दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर धर्मप्राण नगरी के हृदय स्थल वीर सावरकर चौक स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अटा मंदिर जी में आगामी सत्र में 2023 में दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज का सत्संग पावन वर्षा योग स्थापित होने जा रहा है। इसी संदर्भ में आचार्य विनम्र सागर जी सत्संग 25 जून को प्रातः 7:30 बजे कैलागमा रोड स्थित नगर सीमा में प्रवेश करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। विनम्र सागर जी आचार्य श्री के संदर्भ में सुनिए विशेष रिपोर्ट। ललितपुर की पावन धरा पर आ रहे हैं वे विनम्र सागर जी महाराज। 25 वर्षों के बाद 25 जून 2023 को जीवन है पानी की बूंद के 7500 से अधिक छंदों के रचयिता उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग पधार रहे हैं अपनी दीक्षा स्थली ललितपुर। अब चातुर्मास में भक्तों पर चढ़ेगा भक्ति का अनोखा रंग। जब ज्ञान धारा की बरसात करेंगे पूज्य विनम्र सागर जी सत्संग, तो आत्म कल्याण की करो तैयारी। आ रहे हैं पिछीधारी। पुण्य स्थल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर ललितपुर। आयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र। नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि रंचुंगी। हम जनपद ललितपुर के कस्बा बानपुर के दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर में हूँ, जहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर, जहाँ आचार्य विराग सागर जैसे अनेक संघों के साधुओं का आगमन हुआ। उसी क्रम में बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के परम शिष्य आचार्य श्री विनम्र सागर, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है। विनम्रता उनके रोम रोम में है, जिसके चलते हर श्रद्धालु उनके दर्शन करने के बाद उनका दीवाना हो जाता है। ललितपुर जनपद के लिए यह सौभाग्य का विषय है। खास तौर से नगर ललितपुर के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आगामी 2023 का पावन वर्षा योग ललितपुर के लिए मिलने वाला है। ललितपुर नगर की पावन धरा पर 25 जून को आचार्य श्री विनम्र सागर जी सत्संग का प्रवेश होगा। ललितपुर के सभी लोग उनके मंगल अगुवाई को लेकर आतुर हैं, व्याकुल हैं और दीवाने हैं। हर कोई अपने आप को तैयार किए हुए है। जैन पंचायत समिति भी तैयार की हुई है। सभी स्वयंसेवी संस्थाएं उनके मंगल आगमन को लेकर आकुल और व्याकुल है। तलब पावड़े बिछाकर आचार्य विनम्र सागर जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विनम्र सागर जी टीकमगढ़ से पद विहार करते हुए आज 2 दिवसीय प्रवास बानपुर में है। इसके उपरांत उनका विहार होगा। 25 जून को उनका मंगल प्रवेश होगा और ललितपुर में पुनः एक बार धर्म का शंखनाद गुंजायमान हुआ। तो मैं आचार्य विनम्र सागर के श्री चरणों में चुनिंदा खबर के माध्यम से कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। चुनिंदा खबर के माध्यम से आचार्य विनम्र सागर के श्री चरणों में नमन। जनता और नागरिक श्रद्धालुओं की ओर से एक जिज्ञासा है गुरुदेव आपके चरणों में। जो वर्तमान में मुनि अवस्था में साधुगण विचरण करते हैं और चतुर्वास करते हैं एक स्थान पर, क्या कारण है? और लौकिक और वर्तमान के भौतिक युग में जनता को इससे क्या लाभ है और जनता को क्या प्रेरणा मिलती है? वर्तमान में मुनिराज विचरण करते हुए कहीं कहीं वर्षा योग स्थापन करते हैं, 4 महीने का प्रवास करते हैं। इसका मतलब है वर्षा ऋतु में बहुत सारे सम्मोहन जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय भी
बहुत सारे जीवों की ऐसी उत्पत्ति होती है जो कभी कभी मेरी आंखों से भी दिखाई नहीं देती। इतने सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है और हमारे विचरण करने से, इधर उधर जाने से उन जीवों की हिंसा स्वाभाविक होती है। उन जीवों की हिंसा से बचने के लिए सभी साधुगण एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं और ऐसा आगम का कथन भी है। जैसा कि गुरुजी एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय की हिंसा ना हो, उसके लिए साधु एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। तो मैं आपसे दूसरा जिज्ञासा ये रखना चाहता हूँ कि हिंसा और निंदा में क्या अंतर है? हिंसा में द्रव्य हिंसा है, हिंसा में प्राणों की हिंसा है, हिंसा में शरीर के हाथ पांव को घायल करने की हिंसा है। लेकिन निंदा में मानसिक रूप से बहुत बड़ी हिंसा है। सामने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से उसके ब्रेन को बॉस करना है तो वो मानसिक रूप से उसकी हिंसा होती है। सामने वाला व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, शरीर से उसके हाथ पांव में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन मन से इतना दुखी हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी उसका बीपी हाई होकर हार्ट अटैक भी हो जाता है, जिसकी निंदा की जाती है। इसलिए निंदा भी भावात्मक हिंसा है। तो निंदा व्यक्ति के परिणामों को ही कमजोर नहीं करती, उसके शरीर को भी गला देती है। इसलिए मुझे लगता है हिंसा में, द्रव्य हिंसा में उतना पाप नहीं होगा जितना कि भाव हिंसा में पाप हो जाएगा। तो भाव हिंसा का निंदा भाव हिंसा में चली जाएगी और द्रव्य हिंसा तो हमारे पाँव से कभी चींटी का घात हो गया, कोई मच्छर का घात हो गया, ये द्रव्य हिंसा है। अगर निंदा की बात करें तो निंदा किसकी करना चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए? सही बात तो ये है, यदि आप समझदार हैं और आप बुद्धिमान हैं तो निंदा किसी की भी नहीं करना चाहिए। और यदि किसी के गलत कार्य को खराब कहने का भाव आया है तो मेरा चिंतन तो ये है, आपके अंदर इतना अच्छा विचार आए, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आए कि सामने वाले की गलत बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रेषित की जाए, उसे भी निंदा महसूस ना हो और वो अपने गलत कार्य को सुधार ले, तो आपके अंदर समझदारी है। और निंदा उसे भी कहते हैं कि आप जो गलत जिससे हो रहा है उससे तो ना कह करके थर्ड पर्सन से अगर कोई बात कहते हैं तो वो निंदा के अंतर्गत आती है। कहते हैं जैन धर्म में निमित्त जो बनता है और निमित्त के माध्यम से अमुक व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम करने का भाव आता है तो जिसने गलत किया उसे पाप लगता है, लेकिन जो निमित्त बना उसे क्या लगता है? उसको भी पाप का बंध होता है। ऐसा नहीं है उसको पाप का बंध नहीं होगा। जो निमित्त बनेगा उसको भी कम से कम छठा अंश तो पाप का लगेगा ही, बचेगा नहीं। इसलिए निमित्त बनना भी उचित नहीं है। अगर कोई निंदा में निमित्त बन रहा है, तुम कोई निंदा कर रहा है, तुम उसमें शामिल हो जाओ और तुम भी अपने विचारों में निंदा के भाव ले आओ, तो उसको भी छठा अंश लगेगा, उसको तो पूरा अंश लगेगा, लेकिन तुम्हें वो निमित्त बनाए, तुम्हारा भी छठा अंश उसको प्राप्त होगा। इसलिए किसी की निंदा में आपको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। पहले बता चुका हूँ, निंदा अगर मैं गलती कर रहा हूँ और आपने सीधी मुझसे कहा है तो वो निंदा नहीं है, उसमें सुधार का भाव है, उसमें समझाने का भाव है, उसमें अच्छा बनने का भाव है, अच्छा बनाने का भाव है। लेकिन मेरी बात, मेरी गलत बात थर्ड पर्सन से कही जाती है, इसको निंदा के अंतर्गत दिया जाता है। इसलिए निंदा को भी समझिए, उससे कहना निंदा नहीं है। गुरुजी एक और जिस तरह आपका जनपद ललितपुर के नगर क्षेत्र में 2023 का चौमासा वर्षा युग होने का जो सौभाग्य
ललितपुर के हर निवासी को मिल रहा है, हर श्रद्धालु को मिल रहा है, तो बड़े उल्लास से उत्साहित हैं। वो आपके वर्षा योग कराने में पूरी तरह से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कृत का अनुमोदना से पूरा तरह से मन योग बना चुके हैं। तो ऐसे श्रद्धालुओं के प्रति आपका क्या उपदेश है, क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है? मेरा ललितपुर जाना मुनि दीक्षा के बाद 20 वर्ष के बाद हो रहा है। मुनि दीक्षा के बाद ललितपुर जाना 20 वर्ष बाद मेरा हो रहा है। ललितपुर वालों की पूर्व में भी बहुत भावना थी। इसके पूर्व भी ललितपुर वर्षा योग के लिए मेरे पास आए थे, और इसके पूर्व भी आए थे। लेकिन इसके पूर्व श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी का वर्षा योग होना था, मंदिर का कार्य पूर्ण होना था, इसलिए सारे लोगों का यही कहना था कि इसके बाद आपका वर्षा योग होना निश्चित है। मेरा वहाँ जाना, मेरे मन में यही भाव आता है कि श्रावक को इस तरह के संस्कार मिले कि श्रावक उनको जीवन में अनुचरित करके अपने जीवन को उल्लासित बनाए। मैं टीकमगढ़ भी लगभग 23 साल बाद आया। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले महाराज आप हमें 20 साल 23 साल पहले आपने जो संस्कार दिए थे, आज वो संस्कार सभी लोगों में जीवित हैं। मुझे भी ललितपुर जाकर के बड़ी खुशी होगी कि जब हम वहाँ देखेंगे पूजन शिविर के संस्कार, भक्तामृत शिविर के संस्कार, उनमें जीवित देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। समाज को वर्षा योग से कई तरह के लाभ होते हैं। एक तरह का लाभ नहीं होता। पहला लाभ ये होता है कि वह अपने संचित किए हुए धन को धर्म के मार्ग में सदुपयोग करता है। दूसरा लाभ यह होता है उसे साधुओं के समागम से धर्मोपदेश प्राप्त होता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं, बहुत सारे संस्कार की बातें प्राप्त होती हैं। तीसरा लाभ, उसे सबसे बड़ा लाभ आहार देने का होता है। जब साधुओं के उसके यहाँ आहार होते हैं तो श्रावक के उल्लास का कोई अंत नहीं होता, सीमा नहीं मापी जा सकती कितना उसे आनंद आता है। इतना आनंद तो उसे दुनिया भर की संपदा प्राप्त करने पर भी वो आनंद न मिले, लेकिन जब साधु का आहार होता है तो वो बहुत खुश होता है और बहुत आनंदित होता है। और ध्यान रहे, सबसे ज्यादा अगर हमारे घर में परिवार में संपन्नता प्राप्त होती है तो साधु के आहार देने से होती है, और कोई चीज संपन्नता का कारण नहीं है। सबसे बड़ी संपन्नता का कारण साधु का आहार घर में हो जाए, आप समझिए आपने वो संपदा प्राप्त की है जो कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है पूजन करने के बाद भी, विधान करने के बाद भी, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी आप वो संपदा को प्राप्त नहीं कर सकते जो एक साधु के आहार देने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अवसर वर्षा योग में ही प्राप्त होता है। ललितपुर वालों का मन बना है कि संघ का चातुर्मास हो, तो मुझे लगता है 16 पिच्छी का चातुर्मास वहाँ होने जा रहा है। फिर भी वहाँ और भी पिच्छी है, अब ये नहीं कह सकते कितनी पिच्छी का चातुर्मास हो, लेकिन ललितपुर वासियों को इस वर्ष अगर 20 पिच्छी का चातुर्मास मिलता है तो निश्चित मानिए एक दिन में 20 घरों में साधुओं का पदार्पण होता है, और 20 घरों में पदार्पण होता है तो 20 घर संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि समाज को इससे बड़ा लाभ कभी हो ही नहीं सकता। जब साधु का पदार्पण होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जब वो साधु के चरण धुला देता है तो अपने आप को बहुत धन्य समझता है, और आहार दे लेता है तो अपने आप को इतना पवित्र समझता है कि हमसे ज़्यादा पवित्र दुनिया में कौन हो सकता है। इसलिए साधुओं का समागम वहाँ प्राप्त हो रहा है, होगा। तो मुझे लगता है ललितपुर नगर में एक धर्म का संस्कार
जीवित होगा और लोगों में अच्छे भाव, निर्मल परिणाम वहाँ उत्पन्न होंगे। और मेरा भी ऐसा ही भाव है कि सभी घर घर में